नमस्कार दोस्तों, अनोद एकेडमी नई किरण नया सवेरा में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों, LIC डबल AO के प्रीलिम्स का पेपर हो चुका है, तो आपके मन में कई प्रश्न कौंध रहे होंगे कि आखिरकार प्रीलिम्स की कट ऑफ क्या जाएगी, इस साल का ट्रेंड क्या रहेगा और आपके मन में लग रहा होगा कि हर पाली का, हर शिफ्ट का पेपर का स्तर क्या रहा। तो दोस्तों, अगर आप वीडियो के अंत तक बने रहें तो ये सारे संदेह आपके मन से मिट जाएंगे और हम वीडियो के अंत में इसका कट ऑफ क्या रहेगा, कट ऑफ का ट्रेंड क्या रहेगा और एग्जैक्ट कट ऑफ कहां तक जाने वाली है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। दोस्तों, पेपर हो चुका है और सभी पालियों के पेपर का, सभी शिफ्ट के पेपर का इस तरीके कुछ एनालिसिस रहा। चलिए देखते हैं। 4 शिफ्टों में दोस्तों पेपर हुआ। कितने शिफ्ट में? 4 शिफ्ट में। पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी शिफ्ट में पेपर हुआ। फर्स्ट शिफ्ट की बात करें तो लगभग 15-16 ये मैथ है, हम जो एनालिसिस कर रहे हैं, क्योंकि इंग्लिश आपका क्वालिफाइंग नेचर है, तो इंग्लिश लगभग सभी क्वालिफाई कर रहे हैं। तो इंग्लिश का लेवल भी ज्यादा नहीं था, थर्ड शिफ्ट को छोड़ दिया जाए, थर्ड में थोड़ा सा मॉडरेट था, बाकी सब इजी लेवल की इंग्लिश थी। तो हम मैथ और रीजनिंग, क्वांट और रीजनिंग की बात करेंगे। क्वांट को देखेंगे कि जो 15 से 16 प्रश्न थे वो इजी लेवल के थे, इन प्रश्नों को सभी लोग आसानी से कर सकते थे। दूसरा सेक्शन जो इसमें 15 से इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन थे, लगभग 16 से लेकर 25 के बीच के क्वेश्चन, 25-26 के बीच में मीडियम लेवल के क्वेश्चन थे। ये मीडियम लेवल क्वेश्चन थे, ये भी किए जा सकते थे। क्वांट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम दोस्तों ये आती थी कि थोड़ा टाइम टेकिंग लग रहा था, टाइम ले रहा था और इसके कुछ लगभग 28 से लेकर के 35 के बीच जो है, ये क्वेश्चन कठिन लेवल के थे, हार्ड लेवल के थे। यहाँ पे क्वेश्चन किए जा सकते थे, लेकिन वो टाइम ले रहा था और हमारे लिए दूसरे सेक्शन के लिए प्रॉब्लम खड़ी हो रही थी। चलिए दोस्तों, जो सेकंड शिफ्ट है उसका क्या हाल रहा? उसका सेकंड शिफ्ट की यदि हम बात करें तो इसमें भी लगभग 15 के आसपास बहुत, हाँ सॉरी, सेकंड शिफ्ट से पहले रीजनिंग का कंडीशन देख लेते हैं, फर्स्ट शिफ्ट का ही रीजनिंग देखते हैं। फर्स्ट शिफ्ट का रीजनिंग लगभग 18 से 20 क्वेश्चन बहुत ही इजी लेवल के क्वेश्चन थे। ये सेकंड फर्स्ट शिफ्ट में रीजनिंग का पार्ट था, उसमें 18 से 20 क्वेश्चन बहुत इजी लेवल के थे। दोस्तों, हम 20 से लेकर 26-27 तक, 20 से लेकर 28 क्वेश्चन तक लगभग ये मॉडरेट लेवल के थे रीजनिंग में देखा जाए, और लगभग 30 से लेकर 5-6 क्वेश्चन, 30 से 35 तक ये कुछ डिफिकल्ट लेवल के प्रश्न देखने को मिलते हैं। अब सेकंड शिफ्ट की बात करें, सेकंड शिफ्ट में भी आपके 15 प्रश्न के आसपास इजी लेवल के थे, जिसे आप आसानी से कर सकते थे, जिसे आप शानदार तरीके से कर सकते थे। तो ये 15 क्वेश्चन आपको जरूर करना चाहिए। लगभग 15 से लेकर के इसके ऊपर 25 क्वेश्चन तक, 15 से लेकर 20 क्वेश्चन तक, 20-25 क्वेश्चन तक ये मॉडरेट लेवल की क्वांट आई हुई थी। इससे ऊपर जो क्वांट थी वो काफी डिफिकल्ट लेवल की थी, जिसे करना बहुत ही मुश्किल लग रहा था, टाइम टेकिंग लग रहा था। सेकंड शिफ्ट के रीजनिंग सेक्शन की बात करें तो लगभग 18 से 20 या 19-20 के आसपास ये आपके इजी प्रश्न थे, और 20 से लेकर के 26-27 क्वेश्चन तक, 28 प्रश्नों तक ये आपका मॉडरेट लेवल था। उसके ऊपर जो थे, उसके ऊपर आपका डिफिकल्ट लेवल देखने को मिला। थर्ड शिफ्ट की बात करें दोस्तों, थर्ड शिफ्ट में लगभग 16 क्वेश्चन, 16 प्रश्न इजी लेवल के थे, और 17 से लेकर के 24 क्वेश्चन तक मॉडरेट लेवल के थे, और इसके ऊपर क्वेश्चन जो डिफिकल्ट लेवल के थे, ये ज्यादा टाइम ले रहा था। रीजनिंग की बात करें तो पहले जैसे पालियों में इसका भी ट्रेंड देखने को मिला है कि इसकी भी रीजनिंग जो है 18-19 क्वेश्चन इजी लेवल के थे, और 20 से लेकर के 25 के बीच में जो है मॉडरेट लेवल के प्रश्न थे, और इसके ऊपर डिफिकल्ट क्वेश्चन थे। लगभग 10 प्रश्न डिफिकल्ट लेवल के थे। अब हम देखें फोर्थ शिफ्ट की, चौथी पाली की, तो इजी लेवल का हाल वही रहा। लगभग 17, 18, 19 क्वेश्चन इजी लेवल के थे, जिन्हें आप आसानी से कर सकते थे, और मॉडरेट लेवल के भी 8-10 क्वेश्चन थे जिन पर आप ट्राई कर सकते थे, और 8-10 क्वेश्चन
डिफिकल्ट लेवल के थे, जिन्हें आप कर सकते थे, लेकिन आपके लिए ये घातक सिद्ध हो सकता था। तो चौथी शिफ्ट का रीजनिंग सेक्शन था, उसमें ये आपका लगभग 20-21 क्वेश्चन इजी लेवल के थे, उसके बाद 25 क्वेश्चन तक मॉडरेट थे और उसके ऊपर डिफिकल्ट लेवल थे। लगभग 5-6 क्वेश्चन रीजनिंग के डिफिकल्ट लेवल के थे, उसके बाद 8 6-7 क्वेश्चन मॉडरेट लेवल के थे, बाकी सब इजी लेवल के प्रश्न थे। दोस्तों अब हम देखेंगे प्रीवियस ईयर कट ऑफ क्या थी, प्रीवियस ईयर की पोस्ट क्या थी और इस साल कट ऑफ क्या रहने वाली है। दोस्तों 2023 की जो प्रीलिम्स की जो कट ऑफ थी वो इस प्रकार थी। ध्यान रखना दोस्तों, 2023 की जो प्रीलिम्स का जो कट ऑफ रही उसमें पोस्टें 300 पोस्टें थी। तो मात्र 300 पोस्टों में क्या कट ऑफ गई थी, ओबीसी की 52। ये क्वांट और रीजनिंग मिला के मार्क्स हैं, क्योंकि इंग्लिश क्वालिफाइंग नेचर है। तो यूआर की जो गई थी 55 मार्क्स गई थी, ओबीसी की गई थी 52 और ईडब्ल्यूएस की 52 और एससी की 48 मार्क्स गई थी और एसटी की 45 और पीडब्ल्यूडी की विभिन्न डिफरेंट कैटेगरी से 30 से 40 के बीच कट ऑफ रही है। दोस्तों अब हम देखते हैं 2025 में प्रीलिम्स की क्या कट ऑफ रहने की संभावना है, कितनी पोस्टें हैं और क्या कट ऑफ रह सकती है। दोस्तों 2025 में एक्सपेक्टेड प्रीलिम्स कट ऑफ क्या हो सकती है LIC AAO की। ध्यान रखना 2023 में 300 सीटें थी और 2025 में 841, लगभग 3 गुना आप कह सकते हैं। तो 3 गुना सीट है, पहले गई थी 55 गई थी, इस बार 2025 में 48 से लेकर 48 से लेकर 53 के बीच में कट ऑफ रहने की पूरी संभावना है। दोस्तों ये मत मानिए कि इससे ऊपर जाए, क्योंकि यहां 300 सीटें थी, यहां 841, जबरदस्त डिफरेंट है, इस बात का जरूर असर पड़ेगा। यद्यपि मैं मानता हूं कि बच्चों में ज्यादा अवेयरनेस आई, लोग ज्यादा मेहनत करते, जी जान लगा देते हैं और ऐसे भी बच्चे हमने देखे हैं कि अपनी आखिरी मोमेंट तक, अंतिम समय तक अपने अध्ययन को इस लेवल तक जारी रखते हैं जहां से सफलता बहुत नजदीक हो जाती है। तो ऐसे भी बच्चे आए हैं, तो इससे कट ऑफ कुछ ऊपर जा सकती है, लेकिन यहां एक सबसे बड़ा डिफरेंट आ रहा है वैकेंसियों का। इस बार भारी वैकेंसी है, भयंकर वैकेंसी है, तो तुलनात्मक रूप से इस बार कट ऑफ कम जाने की पूरी संभावना है। ओबीसी की बात करें तो 45 से 50 के बीच कट ऑफ रहने की पूरी संभावना है। ईडब्ल्यूएस की बात करें, ये भी 45 से 50 के बीच कट ऑफ रहने की पूरी संभावना है दोस्तों। और एससी की बात करें तो 41 से 45 के बीच कट ऑफ रहने की पूरी संभावना है दोस्तों। एसटी की बात करें तो 38 से 42 के बीच कट ऑफ रहने की पूरी संभावना है। और पीडब्ल्यूडी की बात करें तो 28 से लेकर 38 के बीच विभिन्न अलग अलग कैटेगरी में कट ऑफ जाने की पूरी संभावना है दोस्तों। ये जो अनुमान है लगभग आप देखिएगा रिजल्ट आने पर इसी के आसपास कट ऑफ रहने की पूरी संभावना है। अगर आपका नंबर इस दायरे में है तो आप जी जान से मेहनत करना शुरू कर दीजिए, मेंस की अच्छे से तैयारी करिएगा और सिलेक्ट होकर के लोगों के जीवन की रक्षा करिएगा, लोगों की मदद करिएगा। और LIC का यही उद्देश्य भी है कि कॉमन पीपुल के, सामान्य व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा की जाए, सामान्य व्यक्तियों के कल्याणकारी कार्यों में सहयोग दिया जाए, उनके जीवन की रक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा आप वहां लोगों की मदद कर सकते हैं दोस्तों। जिनके इससे भी कम नंबर हैं उन्हें घबराने की बात नहीं है, मेहनत करना जारी रखें, कभी बंद नहीं करना है, रुकना नहीं है, निराश नहीं होना है, हताश नहीं होना है और आगे बढ़ते जाना है। आज का जो टॉपर्स है वो भी जब शुरुआत किया होगा तब उसके नंबर बहुत कम आ रहे थे, लेकिन उन्होंने लगातार मेहनत जारी रखा, जिसकी वजह से उनके नंबर बहुत अप आने लगे, ऊपर जाने लगे। तो आप भी मेहनत करते रहिए और अपने संघर्ष को जारी रखिएगा। एक दिन ऐसा आएगा कि आप भी टॉप करेंगे, आपका भी सिलेक्शन होगा। दोस्तों इस वीडियो में आपको ये थोड़ी सी भी जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर देना और सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि हम ऐसे ही शानदार वीडियो आपके लिए लाते रहें।
स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, गुनगुनाते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।